ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। क्या यूनिवर्स के लिए, क्या मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज है। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। आप लोग हर्मिट मोड में हैं और आपको हर्मिट मोड में जाने के लिए कहा भी जा रहा है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ दिनों से हर्मिट मोड में ही होंगे। हर्मिट मोड का मतलब हुआ कि अपने आप में सोचना, अपने बारे में सोचते रहना और एनालिसिस करना खुद को कि मेरे अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं और ख़राबियाँ क्या हैं, इन और अच्छाइयों को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए और अच्छाइयों को परमानेंट कैसे किया जाए। क्योंकि कुछ अच्छाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ थॉट जो पॉजिटिव थॉट होते हैं कुछ टाइम के लिए आए और फिर चले गए, तो उस पॉजिटिव थॉट पे स्टेबल कैसे रहा जाए। आपने खुद की हीलिंग पे फोकस किया हुआ है। आप जानते हो कि मैं हील हो जाऊं तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। मतलब आपको ये बात समझ आ गई कि सुख सबसे पहले मेरे अंदर है और मुझे मेरे अंदर ही सुख नहीं मिल रहा। पहले मुझे मेरे अंदर सुख चाहिए, उसके बाद दुनिया में तो सुख मुझे मिल ही जाएगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप वर्किंग हैं और वर्किंग छोड़िए, आप बाहर निकले घर से और बाहर काफ़ी रश, बहुत स्टाइल, धूल मिट्टी सब कुछ आपको मिला। घर जैसा वाला, घर पे जो आराम से बिस्तर पे बेड पे पड़े हैं, आप सो रहे हैं, वो तो नहीं है ना। मन का खाना पीना वो सब तो बाहर तो उतना सुकून नहीं है। आप बाहर निकले, आपको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा, लेकिन आप घर आए, घर पे आप मार्केट होके शॉपिंग करके आते हैं तो सुकून से घर पे बैठते हैं कि चलो सुकून मिला मुझे यहाँ घर आके। ऐसे ही आपने ये एनालिसिस किया है कि अपनी आत्मा में अपने अंदर सुकून कैसे मिलता है। अपने अंदर यानी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव थॉट है, वो अंदर कैसे सुकून देते हैं, कैसे खुद को संभाल सकते हैं हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी से और कैसे इसमें स्टेबल रहा जाए। तो आपने खुद की पॉजिटिविटी को स्टेबल करने पे बहुत फोकस किया है। पहले आपने खुद में पॉजिटिविटी ढूंढी, खुद में पॉजिटिव थॉट ढूंढे, फिर आपने सोचा ये थॉट पॉजिटिव है, इनसे मुझे सुकून मिलता है, अब मुझे इन्हीं थॉट्स पे स्टेबल रहना है। इस तरीके की आपने प्रैक्टिस की हुई है और अभी जो 4-4 पोर्टल गुजरा है, इससे आपने ये प्रैक्टिस ज़्यादा शुरू कर दी है। डिवाइन आपके साथ है और डिवाइन आपसे आपको तराशा जा रहा है। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, पिछले कुछ यानी 4-4 पोर्टल के आसपास ही आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा जिसमें आपने खुंदस में आके, गुस्से में आके कोई डिसीजन लिया होगा। गुस्से में आके का मतलब ये है कि अगर आपने गुस्से में लिया होगा तो यूनिवर्स ने तुरंत वहाँ गाइड किया होगा कि नहीं, इतने गुस्से में डिसीजन मत लो। तो आप थोड़ी देर शांत हुए होंगे और फिर थोड़ी ही देर बाद जब आप शांत हुए होंगे तो आपको समझ आया नहीं, वो जो डिसीजन ले रहे थे वो गलत था, डिसीजन ये नहीं लेना चाहिए था, डिसीजन ये लेना चाहिए था। तो आपने थोड़ी देर खुद को शांत किया और फिर डिसीजन दूसरा लिया। हो सकता है जो पहले डिसीजन ले रहे थे उसके बिल्कुल अपोजिट डिसीजन लिया हो। तो ऐसा कुछ आपने पिछले ही कुछ 48 घंटों में करीब किया होगा, 2 से 3 दिनों के अंदर आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आप इस हर्मिट मोड में गए हो। और वो क्यों आपने किया होगा, आपसे कराया गया, आपको इस एनर्जी की पहचान कराई गई, आपको सडन इस एनर्जी में डाला गया, कि आप क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे। नहीं, मुझे अब डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि मुझे अभी आसमान से तारे तोड़ के लाना है, कि मुझे अब खुद को ऐसे करना है, खुद को यानी अपने अंदर मुझे ये एनर्जी लानी है, अब मुझे यही सोचना है और ये नहीं सोचना है, अब मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। कुछ इस तरीके की आपने एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर ली और उसी वजह से आप हर्मिट मोड में चले गए, यानी अपने आप को एनालिसिस कर पाए। उसी वजह से जहाँ पर डिसीजन लिया वैसे ही आप अपने अंदर गए और अपनी सोल को एनालिसिस कर पाए और वहाँ से फिर यूनिवर्स
के गाइडेंस आपको मिलना शुरू हो गए और काफ़ी निगेटिविटी आपकी हटी होगी अभी पिछले 2 से 3 दिनों में। चैरिटी करने वाले हो, आपसे चैरिटी कराई जाएगी। आपकी एनर्जी जो आप में चेंज आया है, ये चेंज अब इस पॉजिटिव एनर्जी को वो लोग नहीं ले पाएंगे जिन्होंने अब तक आपकी एनर्जी शक की है। जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में एनर्जी शकर बन के रहे हैं, अब वो आपकी एनर्जी नहीं ले पाएंगे। अब आप उनको एनर्जी दे रहे हो जो रियल डिवोटी हैं, जो सच में सच्चे लोग हैं, और जो लोग जिन लोगों ने फालतू में आपसे एनर्जी ली, जो एनर्जी शकर यानी आपकी एनर्जी पे पैरासाइट बन के रहे हैं, वो अब सिर्फ देखते रह जाएंगे। उनको आप एनर्जी नहीं दोगे। आपने एनर्जी का एक बैरियर ऐसा क्रिएट किया। आपकी एनर्जी ना आपकी कॉर्ड जो थी वो इधर उधर जहाँ कहीं भी कनेक्टेड थी। आप ज़्यादा प्यार दे रहे थे तो एनर्जी आपकी इधर उधर कनेक्टेड थी, तो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होती जा रही थी। लेकिन अब जाके आपको जैसे ही अभी 2 से 4 दिन में कुछ ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हुआ है जब आपने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, कोई डिसीजन लिया है जिसकी वजह से अब आपकी एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अब ऐसे लोग जो एनर्जी शकर थे, जो आपकी एनर्जी खा जाया करते थे, वो आपसे एनर्जी नहीं ले पाएंगे। आपकी एनर्जी अच्छे कामों में लगेगी। अब अच्छे सात्विक आत्माओं की आप हेल्प करोगे। नेगेटिव सोल्स आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। अगर वो हैं भी अभी इस टाइम, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, अगर वो हैं भी इस टाइम, तो उन्हें आपसे कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी एनर्जी अब उनके किसी काम नहीं आने वाली। उन्होंने आपकी बहुत एनर्जी खा ली, बहुत षड्यंत्र कर लिया। यानी वो जो लोग हैं जो आपकी एनर्जी शक कर रहे थे, जो एनर्जी शकर थे, वो नेगेटिव एनर्जी द्वारा भेजे हुए थे, वो डेविल सोल द्वारा भेजे हुए थे। इसलिए अब वो इस जैसे ये ब्लू कलर का जो पर्सन बैठा है, इस तरह से बैठ के केवल ताकता रहेगा, अपनी बारी का इंतज़ार करता रहेगा। लेकिन इसकी बारी अब निकल चुकी है, अब इसकी बारी नहीं आएगी, क्योंकि ये पर्सन अपने भाग्य से ज़्यादा ले चुका है। आपसे एनर्जी लेना इतना इसका प्रारब्ध नहीं था जितना ये ले चुका है। तो अब इसके हिस्से में आपकी एनर्जी नहीं आने वाली। अब आपकी एनर्जी सच्चे लोग, किसी सच्चे व्यक्ति की उसमें आई। कोई हो सकता है 2 व्यक्ति ऐसे हों जिनको आपकी एनर्जी दिलाई जा रही होगी। तो एक व्यक्ति ये जो नेगेटिव सोच जो अपना कर्मा भुगत रहा था, इसके कर्म में आपकी एनर्जी नहीं थी, फिर भी इसको मिली। डेविल एनर्जी के षड्यंत्रों से मिली। डेविल एनर्जी षड्यंत्र की, इस वजह से आपकी एनर्जी इसको मिली, इसने एनर्जी शक की। लेकिन अब डिवाइन ने वहाँ बैरियर लगा दिया। अब एनर्जी जो दूसरी डिवोटी सोल थी, अब आपकी एनर्जी उनको मिलेगी। यानी अब आप सही लोग, अब एनर्जी शकर आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। डेविल की बात कर रही थी, डेविल एनर्जी ने एनर्जी शकर की है। एनर्जी शकर आपकी ज़िंदगी में, तो डेविल आप ही गया। कोई सेक्सुअल एनर्जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी या हुई है, अभी हो रही है अट्रैक्ट। कोई होगा जो आपको इस तरीके से प्रपोज कर सकता है। कोई अगर आपको प्रपोज करने आ रहा है तो प्लीज़ आप उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें। ऐसा पर्सन केवल फिजिकली आपसे अट्रैक्ट होकर आ रहा है, मतलब सूरत देख के आ रहा है, सीरत से उसे कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे पर्सन की सीरत अच्छी नहीं होगी, सूरत कैसी भी हो। तो प्लीज़ कोई अगर प्रपोजल लेके आ रहा है तो प्लीज़ उसको थोड़ा एनालिसिस कर लें, उस पर एकदम से ध्यान मत दें। ये एनर्जी शकर का दूसरा प्लान है। डेविल ने जो एनर्जी शकर भेजा था, अभी डेविल ने जो एनर्जी शकर भेजा था, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो 6 ऑफ पेंटिकल्स में जो इतना दिनों से आपकी एनर्जी खा रहा था, इसको अब एनर्जी मिलना बंद हुई, तो डेविल ने दूसरा प्लान किया। अब कोई और हाई लेवल के डिवाइन ने कितना मैसेज अच्छा है कि डेविल का कार्ड ये था और वो साइड हो गया और मैंने रैंडमली कार्ड लिया, जबकि मैंने कार्ड निकाला नहीं था। खुद ब खुद मैं कार्ड जो मैंने निकाला था वो उठा रही थी मैं कार्ड, और हाथ में मेरे ये कार्ड आया है। यानी डेविल एनर्जी पर, डेविल के कार्ड पर डिवाइन का डंडा आया। सोचिए, अब जो एनर्जी आ रही है, जो आपकी तरफ डेविल और पावरफुल एनर्जी भेज रहे हैं, और पावरफुल एनर्जी आपकी एनर्जी शक करने के लिए भेजी जा रही है। कोई और सोल है जो और आपका एनर्जी और हाई लेवल से शक करे, तो डिवाइन पहले डिवाइन ने डंडा भेजा है आपको। वो डिवाइन को जो डंडा है वो ये वीडियो भी हो सकता है। आपको अभी से आइडिया लग जाएगा कि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा होगा, आपकी ज़िंदगी में ताक झाक करने आने की कोशिश कर रहा होगा, और आपको उससे पहले एक वीडियो मिल गया। आप समझ जाओगे अच्छा ये वो पर्सन है जो जिसकी एनर्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो पर्सन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन प्रपोज कर रहा है। तो आप उस टाइम पे आपको ये वीडियो मिल जाना। तो ये वीडियो आपके लिए डिवाइन का डंडा साबित होगा। डिवाइन आपसे कह रहे नहीं, इसको ज़िंदगी से निकालो। फिर भी आपको अपने विवेक पे काम करना है, एनालिसिस कर लेना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डेविल जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरह अब भेजी जाएगी उससे पहले डिवाइन का डंडा पड़ जाएगा उस पर, आप तक पहुंच भी नहीं पाएगी। वो बस आपको ताक झाक कर पाएगी, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ईश्वर उसको ऐसे मार के भगा देंगे। बहुत बड़ी डेविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है, क्योंकि अब खाने को नहीं मिल रहा ना। अब आपकी एनर्जी से वो कोई कुछ खा नहीं पा रही है। वो नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी से खा के बहुत पेट भर लिया था,
पॉजिटिव एनर्जी खा जाने का मतलब पुण्य खा जाना, किसी के पुण्य खा जाना। कोई नेगेटिव एनर्जी किसी पॉजिटिव एनर्जी के पुण्य खा जाए, कोई नेगेटिव सोल, कोई डेविल सोल किसी दिव्य आत्मा के, किसी पुण्य आत्मा के पुण्य खा जाए, तो फिर डिवाइन क्या करेंगे, ये प्रकृति क्या करेगी, फिर डंडा लगाएगी। और वो अब जब उसका खाना बंद होगा, आप इस एनर्जी में आ गए, आप इतने स्ट्रांग हो गए कि वो अब खा नहीं पा रही, उसको वो एनर्जी नहीं मिल रही, और वो पैरासाइट बन के नहीं जी पा रही है, तो डेविल और हाई लेवल की सोल भेज रहे हैं। जब डेविल और हाई लेवल की सोल भेज रहे हैं तो फिर डिवाइन को इंटरफियर करना पड़ रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। और एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड था और एस ऑफ सोर्स सुबह से निकला है। इसका मतलब डिवाइन डंडा और तलवार, यानी लाठी और तलवार दोनों चल रहे हैं, यानी यूनिवर्स के अस्त्र, एनर्जी के अस्त्र चल रहे हैं। हम एनर्जी के आप मान लीजिए माँ काली का खड़ग चल रही है। अब कोई डेविल एनर्जी आपकी एनर्जी नहीं खा सकती, आपकी और आपके वेल विशर्स की एनर्जी अब नहीं खा सकती। और यहाँ मैसेज, आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने एंसेस्टर्स के लिए भी किया और आप अपने एंसेस्टर के प्रति अपनी श्रद्धा भी रखते हैं, दिल में प्रेम है आपके अपने एंसेस्टर के लिए। तो आपके एंसेस्टर आपको कोई गिफ्ट देने वाले हैं, और ये गिफ्ट इसीलिए आ रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जी से जीत पाए हैं, आप अपने अधिकारों से जीते हैं। और जो नेगेटिव लोग आपके आसपास थे वो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपकी एनर्जी शक कर रहे थे, ऐसे एनर्जी शकर को आपने पछाड़ा है। इस वजह से एंसेस्टर बहुत खुश हैं, एंसेस्टर वेट कर रहे थे कि कब आप जीतोगे, आपकी जीत का वेट कर रहे थे और आपको जीत मिल गई है। इसीलिए एंसेस्टर कोई आपके लिए गिफ्ट भेज रहे हैं। विद इन 6 डेज आपको कोई अच्छा सा मैसेज मिल सकता है, कुछ गिफ्ट कहीं से आ सकता है, या विद इन 6 मंथ कोई बड़ा काम आपका होगा। कोई बड़ा काम होने के लिए 6 मंथ लग सकते हैं, तो वो काम जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, किसी पर्सन के आने का वेट कर रहे होंगे, या जॉब का वेट कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर, जो भी वेट कर रहे हैं, वो विद इन 6 मंथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, आपके एंसेस्टर्स लेके आ रहे हैं। और मैसेज देखती हूँ यहाँ पे, किंग ऑफ वैंड्स, आपको प्रमोशन मिलने वाला है। और ये प्रमोशन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ब्लड लाइन में ये काम होता आया होगा, यानी आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर या उनके फादर ने किसी ने कोई काम किया होगा, प्रोफेशनली कोई काम होगा, जो प्रोफेशन होगा, हो सकता है वो प्रोफेशन आप संभालो, उसी प्रोफेशन को हो सकता है आप शुरू करो, या जॉब में आपको प्रमोशन मिले, या जॉब चेंज कर रहे हो तो कुछ अच्छा जॉब मिले आपको। ओवरऑल आप सेल्फ रेस्पेक्ट में आ रहे हो, आप खुद के डिसीजन लेने के काबिल बन रहे हो। आप काबिल बन रहे हो, मतलब ये है कि कोई आपको डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आप अपने ज़िंदगी के मालिक खुद होने वाले हो, खुद, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो। तो ज़िंदगी के डिसीजन आप खुद लोगे, और आपके डिसीजन अच्छे भी होते हैं, आपके डिसीजन प्रोटेक्टेड होते हैं, केयरिंग होते हैं, तो इन डिसीजन से आप दूसरों की मदद कर पाओगे। एक राजा क्या होता है ये आप समझ सकते हो, तो वो किंग वाली एनर्जी में आप आने वाले हो। नेक्स्ट यहाँ मैसेज आया है, हेरोफेंट, अभी तो किंग वाली एनर्जी में थे, अब आप गाइड की एनर्जी में आ गए। आप रूलर और गाइड दोनों की एनर्जी में हो, आप में दोनों स्किल हैं। आप अच्छे से रूल भी कर सकते हो और अच्छे से लोगों को गाइड भी कर सकते हो। आपका गाइडेंस लोग फॉलो करते हैं, आपका गाइडेंस इतना अच्छा है, इसलिए लोग आपकी रूलिंग भी पसंद करते हैं। गाइडेंस अच्छा होगा तो रूलिंग पसंद करेंगे। और कभी कभी रूलिंग ऐसी होती है जिसमें गाइडेंस अच्छा ना हो तो मजबूरी होती है रूलिंग को एक्सेप्ट करना, लेकिन आपकी रूलिंग प्यार से एक्सेप्ट की जाती है। आप जिसको भी रूल का मतलब है गाइड, उसको बताना है कि तुम्हें ये करना है या नहीं करना है। अगर आप का प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे आपके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं, तो आप उन लोगों को भी बताते हो, उन लोगों को प्यार से रूल करते हो कि करना तो है, क्योंकि भाई अगर आपका डायजेक्शन, आप हाई डायजेक्शन में, आप सीनियर हो, तो अपने जूनियर को गाइड तो करोगे, और रूल भी करोगे, क्योंकि अगर वो गलती करेंगे तो आप डांटोगे भी। तो आपकी ये एनर्जी, आप इस तरह से उनको रूल करते हो कि उनको हर्ट भी नहीं होता और आप काम भी अच्छे से निकाल लेते हो, इसलिए आपकी रूलिंग को प्यार करते हैं। जैसे कि राजा राम जी के वो राजा थे, तो उनके राजधर्म को प्यार करते थे सब, इसलिए करते थे क्योंकि वो वो दंड भी अगर देते थे, हालांकि और रामराज में कोई अपराधी था नहीं, बट एक वो प्यार देने वाला, प्यार से रूल करने वाला, हिटलर जैसा रूल नहीं। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है, स्ट्रेंथ, इसी आप में इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, आप अपने सारे डर से बाहर निकल रहे हो। क्यों डर से बाहर निकल रहे हो? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई लेवल की हो रही है। बहुत हाई लेवल मतलब है आपका डिवाइन पे ट्रस्ट बहुत बढ़ रहा है। डिवाइन पे जितना आपका ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है उतना ही आप फियरलेस होते जा रहे हो, आप बिल्कुल बेफिक्र होते जा रहे हो कि मेरा ईश्वर है ना,
ईश्वर के जिस रूप को मानते हो उनसे आपने जो भी रिश्ता जोड़ा है, आप बहुत खुश हो अपने ईश्वर के उस रूप को याद करके, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, वो सब संभाल लेगा। और इसी वजह से आप फियरलेस हो गए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज पैसे कम है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज पैसे ज़्यादा है तो क्या करें, कहाँ जाएँ, क्या एंजॉय करें। आप न्यूट्रल हो चुके हो कि नहीं, मेरा ईश्वर जो कराएगा वो सब अच्छा कराएगा। स्ट्रेंथ। और जो लोग ज़्यादा मुँह चढ़ाते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, उन लोगों का मुँह बंद करने की आप में हिम्मत आ गई है। और आप में ये हिम्मत आ गई है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट थे तो कम बोलने की हिम्मत आ गई है, अगर आप इंट्रोवर्ट थे तो ज़्यादा बोलने की हिम्मत आ गई है। चेंज कर रहे हो, आपका थॉट चक्र बैलेंस हो रहा है, और भक्ति तो बढ़ी रही है। आपका सोलर प्लेक्सस भी बैलेंस हो रहा है। सोलर प्लेक्सस यानी केंद्र में एनर्जी आना, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो काफ़ी हद तक हील हो रहा है, बहुत अच्छे से हील हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेती हूँ हम, ट्विन फ्लेम, 2 ऑफ कप्स। आपने अपनी हीलिंग करी, आपने खुद को इस लेवल पे ले आए। आपका ट्विन फ्लेम, आपका ट्रू लव, ट्विन फ्लेम ट्रू लव, ट्विन फ्लेम भी ट्रू लव होता है, और जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी ट्रू लव हो सकते हैं। तो आपका ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और बहुत जल्दी आपका यूनियन होने वाला है। मैंने अभी बोला था 6 डेज़ में कुछ अच्छा होने वाला, कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, और 6 मंथ में कुछ बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो भी ट्विन फ्लेम है, बॉटम ऑफ द डेक में जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसका मतलब जो भी ट्विन फ्लेम है यहाँ पे आपका यूनियन विद इन 6 मंथ हो जाएगा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका यूनियन विद इन 6 मंथ हो जाएगा। 6 मंथ में आपका यूनियन होने वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे जितनी रेजोनेट करती हो उतना लीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले अपॉइंटमेंट लीजिएगा, तो अपॉइंटमेंट लेके आपको पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी। आपको पेंडेंट चाहिए या आपको PLR कराना है, आपको PLR कराना है। PLR से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अगर PLR कराना है आपको तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और हीलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे। आपकी हेल्प ज़रूर करी जाएगी। भक्ति करते रहिएगा, अच्छे राह पे चलिएगा। आप सबकी सब सदिच्छाएँ पूरी हों, आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और आप पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे। कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।